नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मारवाड़ गुर्जर समाज की एक एक घोषणा पर। ये उनकी 7वीं विशाल पदयात्रा के बारे में है, जो भगवान श्री देव नारायण जी को समर्पित है। जी। और स्रोत कहता है कि ये ढोल नगाड़ों और गाजे बाजे के साथ होगी। मतलब सिर्फ यात्रा नहीं, पूरा उत्सव समारोह। हाँ, बिल्कुल। और एक चीज जो मुझे बड़ी दिलचस्प लगी, वो शुरुआती जगह है ना, देवडुंगरी मंदिर। उसे मारवाड़ गुर्जर समाज हाईकोर्ट भी कहा गया है। हाँ, ये हाई कोर्ट वाला जिक्र वाकई ध्यान खींचता है। ये सिर्फ एक नाम नहीं हो सकता। शायद ये समुदाय के अपने आंतरिक मामलों को सुलझाने या कोई निर्णय लेने की व्यवस्था की तरफ इशारा करता हूँ। अच्छा। देवडुंगरी मंदिर को एक महत्वपूर्ण सामाजिक और शायद न्यायिक केंद्र के रूप में दिखाता है ये। ये तो काफी गहरा मतलब हो सकता है। सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं। जी, बल्कि सामुदायिक शक्ति का भी प्रतीक लगता है। बिल्कुल। अच्छा, स्रोत में कार्यक्रम का पूरा ब्यौरा भी है। जैसे 25 अगस्त 2025 की शाम को सब देवडुंगरी मंदिर प्रांगण में इकट्ठा होंगे। रात्रि भोजन, विश्राम सब वहीं। हाँ, और फिर अगले 3 दिन यात्रा चलेगी। और यात्रा शुरू होने का समय देखा आपने? रोज सुबह 4:15 बजे आरती के बाद। हाँ, सुबह 4:15। ये तो कमाल का अनुशासन और समर्पण दिखाता है ना? सही कहा। सुबह सवेरे निकल पड़ना सिर्फ अनुशासन नहीं, हो सकता है ये मौसम की वजह से भी हो, गर्मी से बचने और दिन का पूरा उपयोग करने का एक, आप कह सकती हैं, व्यावहारिक तरीका भी। हाँ, ये बात भी है। परंपरा के साथ व्यावहारिकता भी। जी। तो पहले दिन यानी 26 अगस्त को यात्रा देवला डोली होते हुए शाम को पहुंचेगी सेंद्रा विद्यालय, और वहां एक भामाशाह सम्मान समारोह भी रखा गया है। ये भामाशाह सम्मान समारोह का जिक्र अहम है। हाँ। ये सिर्फ दान देने वालों का सम्मान नहीं है, मुझे लगता है। ये समुदाय के आपसी सहयोग को, वो जो सामाजिक ताना बाना है ना, उसे मजबूत करने का एक तरीका है। यात्रा देवमाली होते हुए नंदवाड़ा स्थित भगवान श्री देवनारायण मंदिर पहुंचेगी विश्राम के लिए। जी। और फिर तीसरा और आखिरी दिन 28 अगस्त। इस दिन यात्रा कई महत्वपूर्ण जगहों से गुजरेगी, जैसे गोढ़ा, सवाई भोज, मालासेरी डूंगरी और भोजा पायरा, फिर वापस देवडुंगरी मंदिर। हाँ, और ये नाम जैसे आपने कहा, सवाई भोज, मालासेरी डूंगरी, ये यूं ही नहीं चुने गए होंगे। जाहिर है। निश्चित रूप से इनका भगवान देवनारायण की कथाओं या गुर्जर इतिहास से गहरा नाता होगा। एक तय रास्ते पर चलना सिर्फ परंपरा निभाना नहीं होता है, ये उन ऐतिहासिक और धार्मिक यादों को, स्मृतियों को ताज़ा करने जैसा है जो समुदाय की पहचान का हिस्सा है। तो ये यात्रा एक तरह से इतिहास के उन पन्नों को फिर से जीने जैसी है। सही कहा। और जैसा हमने शुरू में बात की थी, वो ढोल नगाड़े और गाजे बाजे का जिक्र बार बार है, और सभी महानुभावों से बढ़ चढ़कर भाग लेने की विनती भी की गई है। हाँ हाँ, तो वो उत्सव वाला माहौल तो साफ झलकता है। बिल्कुल। ये भक्ति और उत्सव का एक बहुत सुंदर मेल है। मतलब धार्मिक यात्रा की गंभीरता भी है और साथ ही सामुदायिक उत्सव की खुशी, वो जोश भी। और स्रोत में जैसे ओम श्री गणेशाय नमः, भगवान श्री देव नारायण जी की जय जैसे नारे हैं, और वो प्रतीक झंडे, तुरही, कमल, ये सब मिलकर एक गहरा धार्मिक और सांस्कृतिक माहौल बनाते हैं। ये सिर्फ सजावट नहीं, पहचान और आस्था के निशान हैं। हाँ। अच्छा, आयोजक हैं गुर्जर समाज मारवाड़ आंचल और निवेदक गुर्जर समाज मारवाड़ पैदल यात्रा संघ। संपर्क सूत्र भी दिए हैं, फोन नंबर वगैरह 8677445837, 9950140680। और देखिए, एक समर्पित पैदल यात्रा संघ का होना ये बताता है कि आयोजन कितनी गंभीरता और व्यवस्था से होता है। ये कोई एक बार की बात नहीं लगती, बल्कि एक स्थापित परंपरा है जिसके पीछे पूरा एक संगठित प्रयास है। हाँ, ये बात तो है। ये समुदाय की संगठनात्मक क्षमता को भी दिखाता है। तो कुल मिलाकर ये घोषणा हमें मारवाड़ गुर्जर समाज की एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक बहुआयामी पदयात्रा की तस्वीर दिखाती है। हाँ। इसमें गहरी आस्था है, जोरदार सामुदायिक उत्सव है, सामाजिक सम्मान भी है, और एक व्यवस्थित योजना भी। बिल्कुल। और वो मारवाड़ गुर्जर समाज हाईकोर्ट वाला नाम, वो इसे और भी अनूठा बनाता है। सही कहा। ये स्रोत दिखाता है कि कैसे ये पारंपरिक पदयात्राएं आज भी समुदायों के लिए सिर्फ धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि अपनी सामाजिक एकजुटता, अपनी सांस्कृतिक पहचान और यहाँ तक कि अपने आंतरिक महत्व को भी दर्शाने का एक जीवंत और शक्तिशाली जरिया है। बिल्कुल। तो यहाँ सोचने वाली बात ये रह जाती है कि आज के इस तेजी से बदलते दौर में
इस तरह की जो पारंपरिक और संगठित सामुदायिक पदयात्राएं हैं, वो किसी समुदाय की सांस्कृतिक जड़ों को सींचने और आपसी रिश्तों को मजबूत बनाए रखने में आखिर कितनी कारगर साबित होती हों?